I know that this video will be out of my niche, लेकिन एज एन इंडियन मैन मुझे लगा कि इस टॉपिक में बात करना एक्चुअली में ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ एक्चुअली में कंसर्निंग है और इसके बारे में बात करना एक्चुअली ज़रूरी है। सो आप सभी लोग कुछ दिनों में ये बिरयानी वाला केस तो एक्चुअली में सुने होंगे। इन कुछ दिनों में इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने खुद के थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। मुझे लगा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखता हूँ। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी लोग ये देखेंगे कि आजकल के जो लड़के हैं वो ऐसे ठरकी टाइप से हैं। लाइक किसी लड़की को अगर बिरयानी खिला दिए तो उसको उससे कैसे वो पैसे वसूले जाए उसके बारे में सोचते हैं। लाइक अगर कुछ खर्च भी नहीं किया, कुछ लड़की के पीछे कोई पैसा खर्च भी नहीं किए, फिर भी उससे अपना फ़ायदा देखते हैं आजकल के लड़के। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ बहुत दूर तक सही भी है, क्योंकि आजकल के लड़के, बहुत सारे लड़के ऐसा ही करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सभी करते हैं, ठीक है, और उस सभी के अंदर मैं भी आता हूँ। मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बोलता, ठीक है, मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, मैं भी एक आम लड़का हूँ। लेकिन मैं जस्ट इतना बोल सकता हूँ कि मैं इतना नीच तो नहीं हो सकता भाई, इतना नीच तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नीच हरकत है ना, यही हमारा इंडिया का एक्चुअली जो माइंडसेट है वो एक्सप्रेस करता है। हाँ, मानता हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये सब होता है, सिर्फ इंडिया नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा होता है, बहुत सारे देश में ऐसा होता है। लेकिन हमारा इंडिया जो है ना, उसमें कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल में होता है। लाइक कोई भी चीज़ मान के ले लो, लाइक जो ख़राब चीज़ है, अच्छा चीज़ नहीं होता इधर, ठीक है। जिन सब टॉपिक में एक्चुअली बात करना ज़रूरी है, वो सब टॉपिक में ज़्यादातर लोग बात करने इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई चाय के टपरी पर चले जाओ, उधर पॉलिटिक्स को लेकर बात होता है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स? गटर पॉलिटिक्स। लाइक जो पॉलिटिक्स है भी नहीं, अपने मतलब अपने मन से बना लेते हैं भाई। कोई न्यूज़ अपने मन से बना लेते हैं, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। लाइक हम इंडियंस लोग ना खुद के चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लाइक कोई भी चीज़ ले लो, मान के चलो मेड इन इंडिया। वो मेड इन इंडिया वैसे भी होता नहीं है, वो मेक इन इंडिया होता है। जोक्स अबाउट, इस टॉपिक पे मैं एज अ मैन कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि आजकल के बहुत सारे लड़कियाँ, जो लड़की समाज है, वो ऐसा ही थॉट लेकर चलते हैं कि सभी लड़के ख़राब है, सभी लड़के ऐसे होते हैं। और हाँ, मैं उनके बातों में एक्चुअली एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम लड़कों को थोड़ा बदलना ज़रूरी है। मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में भी देखता हूँ, और मुझे लगता है कि क्या होगा इन लोगों का। लाइक ये लोग ही बाद में हमारे देश के फ्यूचर बनेंगे। ये लोग ही बाद में हमारे देश के बहुत सारे जो सेक्टर्स है उसको संभालेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लाइक लोग सोचते हैं ना कि जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो इन सब बातों में मतलब वो इन सब टॉपिक में नहीं आते, वो इतना नीच हरकत नहीं करते। लेकिन एक फैक्ट बोलूँ, आजकल आप कितना देखोगे कि कोई अनएजुकेटेड लड़का है वो इन सब टॉपिक में बात करता है, लाइक करता है। लेकिन अभी जो रेशियो है ना, लाइक अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में, वो एजुकेटेड में ज़्यादा हो गया। आजकल के जो एजुकेटेड लोग हैं भाई, वो इन सब टॉपिक में बात करते हैं, वो इन सब नीच मतलब चिंताधारा रखते हैं, विच इज़ सो सैड देखने में कि क्या होगा इन लोगों का, क्या होगा हमारा देश का। मैं फेमिनिज़म को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न फेमिनिज़म है वो भी, लाइक क्या बोलूँ, हमारा इंडिया सभी तरफ से कुक्ड है, और कोई एक्चुअली में जो बात करने वाला टॉपिक है उन सब टॉपिक में बात नहीं करता। हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता। एजुकेशन में बात करते हैं, लेकिन इधर अभी सरकार आ जाता है कि सरकार कोई एक्शन ज़्यादातर नहीं लेती। वैसे सरकार को दोष देने में कोई इंटरेस्ट मेरा नहीं है, क्योंकि ये कोई सरकार का एक चीज़ नहीं है, ये हमारे सबका एक
पार्ट है, क्योंकि सरकार तभी चलती है जब जनता वो चाहती है। जो धर्म के नाम में ये लोग वोट लेते हैं, हमारा जो समाज है वो एक्चुअली में धर्म ऑब्सेस्ड है। सो सरकार तो वही करेगी ना जो जनता चाहती है। सरकार तो खुद से कोई नियम नहीं बनाएगी, सरकार तो खुद से कोई इंटरेस्ट नहीं परस्यू करेगी। हमको जो अच्छा लगता है सरकार तो वही करेगी, क्योंकि उसको वोट चाहिए। ईजी एज दैट, उसको वोट चाहिए। उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, उसको बस वोट चाहिए। अब हम अगर ये सब फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करते रहे तो सरकार भी उस चीज़ में टाइम वेस्ट करेगी। सो पहली बात तो है हमको सुधरना पड़ेगा, हम मर्द समाज को सुधरना पड़ेगा। बिरयानी वाले केस में कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेंस नहीं है। अब बहुत सारे अंधभक्त बोलेंगे कि ये जो टॉपिक है, ये जो लड़का है एक्चुअली वो कोई देशद्रोही है, मोदी के अपोजिशन में है, जो गोदी मीडिया। लाइक मुझे ये लगता है कि ये जो कमेंट इसने पास करी है, इस लड़के ने, इस नीच लड़के ने, आई थिंक कि मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके माइंडसेट को समझने के लिए बना ही नहीं हूँ। वो कैसे कोई चीज़ को परस्यू करता है, कोई चीज़ को सोचता है, वो लाइक इस लेवल पे है। मेरे थॉट प्रोसेस इतना दूर नहीं जा सकते। मैं सोचता हूँ कि कैसे कोई एक लड़की को एक डॉल की तरह देख सकता है, कि उसको अपने फ़ायदे के लिए कोई यूज़ कर सकता है। भाई वो भी एक इंसान है, हम लड़के जैसे इंसान है, वो भी एक इंसान ही है। सो उसको एज अ टॉय देखना बहुत नीच सोच है, बहुत ज़्यादा नीच सोच है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल गोइंग पर्सन हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ एक्चुअली। इतना ज़्यादा इंग्लिश जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लाइक मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने क्लास में एक दिन गया था, मतलब मैं एक दिन स्कूल गया था और लाइक मिड स्कूल था, टिफ़िन के पहले था, टिफ़िन टाइम के पहले। हमारे स्कूल में फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ले जाते हैं, कोई अपना मर्ज़ी, सो ले जाते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि मैंने जो बोला कि मिड मिड स्कूल में एक लड़का अपना फ़ोन निकालता है, अच्छी बात है, लेकिन वो ना 2-3 लड़कों को और बुलाता है उसके तरफ। मैंने सोचा, मैंने पहले तो वो नोटिस नहीं किया था, क्योंकि मैं थोड़ा आगे की तरफ बैठा था, वो लास्ट बेंच में बैठा था। मैं उस लड़के को पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि लास्ट बेंच में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। मैंने सोचा कि टिफ़िन टाइम आ रहा है, सो किसी ने टिफ़िन निकाला होगा, सब टिफ़िन की तरफ टूट पड़े। लेकिन कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि कोई टिफ़िन खा नहीं रहा। सब लोग बोल रहे कि वाह क्या बढ़िया, मतलब क्या क्या बोल रहे थे, मैं आई थिंक इधर ना बोलना ही बेटर है। लेकिन मैंने सब सुना और मैंने सोचा कि मतलब ये हमारे इंडियन का फ्यूचर है। एक्चुअली जो लड़का था जिसने फ़ोन लाया था, उसने क्लास में बैठकर पॉर्न चलाया था। लाइक क्या बोलूँ। और वो मतलब वो चीज़ सब लोग बैठ के देख रहे हैं और उसमें कमेंट पास कर रहे हैं। लाइक दे आर अंडर 18 गाइज, आई एम ऑल्सो अंडर 18। हाँ मानता हूँ, मैंने भी पहले देखा है। वो मेरे पिछले स्कूल में एक दोस्त था, अभी दोस्ती नहीं है लेकिन पिछले स्कूल में दोस्त था। उसने मेरे को बोला था कि ऐसा ऐसा सर्च कर, देखना एक बढ़िया चीज़ आएगी। मैंने सोचा क्या होगा, सो मैंने घर में आकर सर्च किया। देन वी ऑल नो कि क्या हुआ। सो मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने अननोइंगली देखा है। लेकिन अभी मैं एक स्टेज में तो आ गया हूँ, लाइक मैं सोच सकता हूँ कि कौन सा चीज़ अच्छा है और कौन सा चीज़ बुरा है। सो मैंने वो सब चीज़ बहुत पहले क्विट कर दिया है। हाँ, मेरे बहुत सारे फेलो दोस्त शायद से इस वीडियो को देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई तू तो बहुत ज़्यादा बड़ा चूतिया है, तेरे से बड़ा चूतिया कोई नहीं हो सकता, तू वीडियो में बैठ के बहुत सारा ज्ञान पेल रहा है, रियल लाइफ में तो तू बहुत ज़्यादा बकचोदी करता है। लाइक बोलेंगे, लाइक भाई तू मेरे को एक्चुअली में नहीं जानता,
कोई अगर मेरा दोस्त ये वीडियो देख रहा है तो एक्चुअली में तू ये मेरे को नहीं जानता। सो मतलब तेरे आसपास मैं जब रहता हूँ ना, मैं अपना रूप बदल लेता हूँ, क्योंकि अब हम ऐसे ही बन गए। कोई अच्छा लड़का होगा तो उसको सब बुली करेंगे। यू हैव टू बी बैड टू बी अराउंड देम। सो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जितना भी हो, मतलब जितना नीच हम जा सकते हैं, लेकिन इतना नीच नहीं जा सकते। जो ये बिरयानी वाला टॉपिक है, इतना नीच नहीं जाते भाई। हमारे स्कूल में कोई एटलीस्ट जितना लोगों को मैं जानता हूँ नहीं जाते, इतना नीच नहीं जाते। हाँ, वो अलग बात है कि क्लास में बैठ के ये सब चीज़ देखते हैं, कमेंट पास करते हैं। लाइक हमारे स्कूल में मतलब हमारे क्लास के बगल में एक योगा सेंटर है। हमारा अभी मॉर्निंग स्कूल है, सो उधर सभी लोग योगा करने आते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी आती हैं। लाइक मैं जब विंडो सीट में बैठता हूँ, विंडो के पास बैठता हूँ। सो साइड में ना मतलब वो सारे लोग योगा करते हैं। साइड के जो मतलब एक फ्लैट है, उसमें योगा करते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि वो सभी लोग शायद से क्या सोचेंगे कि हम देख रहे हैं। सो मैं जो विंडो है उसको बंद कर देता हूँ कभी कभी। लेकिन ये जो हरामी लोग हैं ना, ये सब बोलते हैं भाई खोल खोल, विंडो खोल, देखना है। सो मैं सोचता हूँ कि मतलब क्या है ये सब। सो क्या बोलूँ भाई, हमारा जो समाज है वो ऐसा ही बन गया है, ये सब नीच नीच आदमियों से। और यू कैन डू एनीथिंग फॉर देम। ये सब लोग नहीं सुनते, कोई भी बात नहीं सुनते। तुम इन सब लोगों को एडवाइस देने जाओ, तुमको 2-4 गालियाँ सुना देंगे। सो इस टॉपिक में मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि इन टॉपिक में बात करो एक्चुअली, क्योंकि जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतना ज़्यादा लोग इन सब बारे में सोचेंगे कि मैं कितना नीच हरकत करता हूँ, जो एक्चुअली में ये सब चीज़ करते हैं। थोड़ा तो शर्म करो भाई। सो हाँ, यही मेरे फाइनल थॉट्स थे।